हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि मेन 7 से 8 टॉपिक आपको दिए गए थे। अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को 7 से 8 टॉपिक को अगर आप स्टडी एनालिसिस कर लेते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आप उसको उसी लेवल से क्वेश्चन आएंगे जो मैं 7 से 8 टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। अब इसमें मेन आपको बताया गया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जिससे आपका वीडियो शॉर्ट में हो। फंडामेंटल अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी स्टेट इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कहने का मतलब है बेटा कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से न जनरेट किया जा सके, न बनाया जा सके। जैसे आपसे कोई कहते लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी को शो करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस हम टूल्स का यूज करते हैं वही टूल्स क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। जैसे आपसे एग्जांपल की मैं समझाता हूँ। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे हमने मास को लिया, अब हम मास को हम लोग मेजर किस में करते हैं, केजी में करते हैं। टाइम को लिया, टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, टाइम को हम लोग प्यारे विद्यार्थियों मेजर करते हैं सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, उसको अगर हमें मेजर करना है तो मोल्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ, उसको हमें मेजर करना है तो कैंडेला में। उसके बाद बेटा ये सब गिवन है, मतलब मेरे कहने मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा फंडामेंटल यूनिट्स का भी एप्लीकेबल है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी एक साइड लिखा है, एक साइड फंडामेंटल यूनिट लिखा है, और मैंने एक ही वीडियो में आपको शॉर्ट में समझाने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल लिखा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, पहले आपको जिस बच्चों को नोट्स लेना हो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं एक साइड हो जाता हूँ। अब मैं जैसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा हम लोग देखते हैं, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे केजी में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। जैसे डायमेंशनल फार्मूला बेटा, अब डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग कभी भी लिखना होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला को नोन है अननोन डायमेंशनल फार्मूला को निकालना है, ऐसे लिखने के लिए हमेशा हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको सिंबल दिखाया, लेंथ का होता है बेटा, देखो फर्स्ट अल्फाबेट होता है एल, इसे लेंथ को शो करेंगे एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को थीटा से शो किया जाएगा, या कहीं कहीं फाई भी दिखाया जाता है तो मैंने थीटा का सिंबल किया। उसके बाद बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट होता है मोल, और मोल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों वेट होने के कारण ये डायमेंशन लेस होता है। और कैंडेला का भी डायमेंशन लेस है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसे भी देखते हैं बेटा, एम्पियर से दिखाया जाता है। ये जो वीडियो है बेटा, ऐसे टॉपिक को हम लोग इसको लर्न रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डिराइव क्वांटिटी एंड डिराइव यूनिट। डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट के लिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया है, द क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसी मतलब व्युत्पन्न राशि हिंदी में इसको बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे को भी जान समझ सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या होते हैं। ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट होते हैं। अब डिराइव क्वांटिटी का जैसे एग्जांपल पहले विद्यार्थी देखना होगा, तो एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग देख सकते हैं फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या है, डिराइव क्वांटिटी में आते हैं। अब डिराइव क्वांटिटी को शो करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू यूज्ड डिराइव यूनिट्स। व्हाट इज डिराइव यूनिट्स? द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर दिस डिराइव क्वांटिटी। द यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स।
आज बेटा हम लोग समझते हैं मेन टॉपिक हमारा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मेरे कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, उसको हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ऐसे बिना विदाउट डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग उसका एक्सप्लेन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए बेटा हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को समझते हैं। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी बच्चों निकाला जाता है तो डिराइव क्वांटिटी का निकाला जाता है। जैसे एकदम बेस में लेके चलना चाहता हूँ। सबसे पहला, जैसे बेटा मुझे पता है पहला होता है, मैं एरिया मैंने बोला, क्या बोला बेटा, एरिया। अब एरिया क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, एरिया के लिए हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, एल इनटू बी। आइए बेटा हम लोग समझ रहे हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ को भाई मैंने पिछले अभी इसके पहले जब यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट बताया जाता है उसमें बताया गया लेंथ का क्या होता है। लेंथ को हमेशा हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को मेजर करते हैं मीटर में। जैसे कोई रूम है बेटा, मेरे कहने मतलब है कोई रूम है, आपको लंबाई नापनी हुई तब भी मीटर में बताओगे, चौड़ाई नापनी हुई तब भी मीटर में बताओगे, और ऊंचाई को मेजर करना हुआ तब भी हम लोग मीटर में ही बताते हैं। ये थोड़ी एक लंबाई फीट में बताएंगे, चौड़ाई मीटर में बताएंगे, ऊंचाई किलोमीटर में, ये गलत तरीका है। तो जहां पे हम देख रहे हैं एरिया, एरिया हो गया एल इंटू बी। अब एल का मतलब होता है बेटा मीटर और चौड़ाई का भी क्या होता है मीटर। तो जैसा मैं लिख सकता हूँ लंबाई, अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला में आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों की, लंबाई हो या चौड़ाई हो दोनों का मीटर, मीटर को हम लोग सिंबल करते हैं यल से, तो यल स्क्वायर। ये तो हमने बेटा लिख दिया एरिया का, लेकिन एक होता है डायमेंशनल तरीके से निकलने का, लिखने का तरीका होता है m0। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा m0 l स्क्वायर t की पावर 0, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है बेटा किसी की पावर अगर वैल्यू 0 तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। 1000 की पावर 0 लिख दिया जाए तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी। a की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो। इसका मेरे कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थी m की पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1, t की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यल स्क्वायर है। जैसे मैं बेटा दूसरा दिखा सकता हूँ वैल्यू, तो वैल्यू में हम लोग लिख सकते हैं l इंटू बी इंटू एच। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यल क्यू, इसका हो जाएगा बेटा m0 यल क्यू टी की पावर 0। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे शुरुआत होता है बेटा, जैसे आपसे कोई कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं जैसे हम लोग इरेज करते रहे हैं, जैसे इरेज में बेटा हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम आपसे कोई पूछ दिया स्पीड, क्या दे दिया बेटा स्पीड, स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं राइट कर सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। अभी मैंने पीछे बताया आपको डिस्टेंस को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो बेटा मैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ डीएफ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन मीटर का हो जाएगा बेटा यल और टाइम का टी। अब बेटा हमें इसको मैं लिख सकता हूँ m के पावर 0 यल t के पावर -1, क्योंकि मैथमेटिक्स बताती है अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 1/x स्क्वायर लिखा है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 लिख सकते हैं। 1/x³ लिखा है, ऊपर ले जाएंगे x पावर -3 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जब ये अपान में था ऊपर गया तो t की पावर -1 लिख सकते हैं। अब जैसे बेटा एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को, इसका भी बेटा वही सेम डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। तो काफी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि सर वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड का सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बेटा जान लीजिए
स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लोग जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसा भी हमने बताया कि वेलोसिटी का होता है lt के पावर -2। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया m की पावर 0 lt की पावर -1, और टाइम का होता है t। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है m की पावर 0 lt के पावर -2। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है पहले विद्यार्थियों के फोर्स का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग जानते हैं फोर्स मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में। अब एक्सेलरेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हुआ तो फोर्स का मास का होगा m। अब एक्सेलरेशन हम लोग दे रहे हैं lt पावर -2। तो यहाँ से हमारा फोर्स का अगर डायमेंशन फॉर्मूला lt पावर -2। ऐसे हम वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हुआ तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से हम बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला के एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क कर दे रहा हूँ, होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क आपका हो जाएगा, वर्क निकालिए, डेंसिटी निकालिए, इम्पल्स निकालिए, प्रेशर निकालिए, उसके बाद आप टेंशन निकालिए। ये 5 का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, और ये 5 का डायमेंशन फॉर्मूला आपका होमवर्क है। एंड आप करके आएंगे।